वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। एक बार फिर आई है वो मनहूस खबर जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। टीवी और फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हरमिंदर सिंह कोहली का निधन हो गया है। कभी फिल्म जगत तो कभी टीवी की दुनिया एक के बाद एक हो रही मौतों के सिलसिले से उबर नहीं पा रही है। अभी तो इंडस्ट्री सतीश कौशिक के निधन के गम से उभरी भी नहीं थी कि सतीश के जाने के कुछ ही दिन बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन हो गया। बीते दिन ही उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया था और अब मशहूर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस नीलू कोहली के घर से आई है दिल तोड़ देने वाली खबर। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों दिलों में घर करने वाली नीलू कोहली के दिल पर गिरा है पहाड़ जैसा दुख। शुक्रवार 24 मार्च को एक्ट्रेस के पति हरमिंदर सिंह कोहली का निधन हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि बीते दिन नीलू कोहली जब अपने घर से निकली थी तब तक उनके पति बिल्कुल सही थे और चल फिर रहे थे, लेकिन शुक्रवार दोपहर ऐसी खबर आई जिस पर यकीन करना भी नीलू और उनके परिवार के लिए मुश्किल हो गया। खबरों के मुताबिक नीलू कोहली के पति हरमिंदर कोहली पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन शुक्रवार दोपहर गुरुद्वारे से घर वापस लौटने के बाद वो बाथरूम गए और वहीं पर गिर पड़े। उस समय घर में सिर्फ हेल्पर मौजूद था। हेल्पर ने ही उन्हें अचेत अवस्था में पाया। जब तक नीलू के पति को हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि नीलू कोहली के पति शुक्रवार सुबह को गुरुद्वारे गए थे। दोपहर में वो लंच के समय घर लौटे थे और अपने रूम में चले गए थे। घर में उस वक्त सिर्फ हेल्पर मौजूद था जो कि हरमिंदर कोहली के लिए लंच तैयार कर रहा था। हेल्पर के मुताबिक वो काफी देर से हरमिंदर के बाथरूम से लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें खाना दे सके। हालांकि काफी टाइम बाद भी जब हरमिंदर बाथरूम से नहीं निकले तो हेल्पर ने बेडरूम में जाकर चेक किया। उन्हें वहां ना पाकर उसने बाथरूम को चेक किया तो हरमिंदर वहां अचेत अवस्था में गिरे पड़े मिले। उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरमिंदर कोहली का निधन हो चुका था। कोहली परिवार के मुताबिक हरमिंदर को डायबिटीज थी, लेकिन वे पूरी तरह से हेल्दी थे। वो चल फिर रहे थे और हेल्थ भी ठीक थी। सब कुछ अचानक ही हो गया। बता दें कि नीलू कोहली के परिवार में बेटी, बेटा, बहू और दामाद हैं। नीलू कोहली की बेटी साहिबा कोहली के मुताबिक उनके पिता का अंतिम संस्कार रविवार दोपहर को किया जाएगा, क्योंकि पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे बनवीर कोहली का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल बनवीर कोहली मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हैं। बनवीर के आने के बाद ही हरमिंदर कोहली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साहिबा ने अपनी मां नीलू कोहली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पति के निधन की वजह से नीलू बुरी तरह से टूट गई हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर इस तरह से दुखों का पहाड़ टूटेगा और हरमिंदर कोहली अचानक अपनी बीवी और बच्चों के आंखों में आंसू देकर यूं खामोशी से दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। मिर्जापुर और पंचायत 2 से आगे निकली फर्जी। शाहिद की वेब सीरीज बनी मोस्ट वॉच्ड ऑन OTT। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर वेब सीरीज फर्जी रिलीज होने के बाद से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। द फैमिली मैन की शानदार सफलता के बाद राज और डीके ने अपनी सीरीज फर्जी के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्जी OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से वेब सीरीज फर्जी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। पहले दिन से ही इस सीरीज को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक फर्जी को अब तक 37 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि ऑरमैक्स मीडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में शाहिद कपूर की फर्जी सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली वेब सीरीज की लिस्ट में टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर अजय देवगन की वेब सीरीज रुद्र है, जिसे अब तक 35.2 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर पंकज त्रिपाठी और अली फजल की वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 है, जिसके अब तक 32.5 मिलियन व्यूअर्स रहे हैं। वहीं पंचायत 2 इस लिस्ट में 21.9 मिलियन व्यूअर्स के साथ चौथे नंबर पर है। फर्जी को इतने जबरदस्त व्यूज का मिलना इस बात के साफ संकेत देता है कि ये सीरीज दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है।
फर्जी की बात करें तो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट की कहानी है जिसका रोल शाहिद कपूर प्ले कर रहे हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि वो आर्टिस्ट सिस्टम और गरीबी से तंग आकर जुर्म का रास्ता अपनाते हैं और नकली नोट बनाना शुरू कर देते हैं। इस सीरीज में विजय सेतुपति ने कॉप का किरदार निभाया है जो नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पीछा करता है। कुल मिलाकर कहें तो फर्जी की कहानी, एक्टिंग और डायरेक्शन सभी चीजें काफी शानदार रही हैं। इस सीरीज में शाहिद के अलावा राशि खन्ना, के मेनन, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालकर और कुबरा सेठ मुख्य भूमिका में है। 8 एपिसोड की वेब सीरीज पिछले 10 फरवरी से अमेज़न प्राइम पर लगातार स्ट्रीम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और बहुत ही जल्द आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाला है दशहरा। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त सुपरस्टार्स हैं। जी हाँ, उनके साथ बैठना एक अलग ही बात होती है। हमारे साथ है सुपरस्टार नानी एंड कीर्ति सुरेश। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। हाउ आर यू गाइज? अच्छा, अच्छे हैं। किस तरह से जा रहा है मुंबई प्रमोशन? नानी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। It's going very well. I was here the last couple of days. Kirti joined us today, and we are extremely excited. We are getting closer to the release, and excitement and butterflies are increasing. और बहुत वेट कर रहे हैं, कब ऑडियंस के साथ पिक्चर को देखने मिलेगा। और just waiting for 30th. yes, extremely confident, but at the same time, the nervousness of yeah. अच्छा कीर्ति, हम आपसे जानना चाहेंगे, दिस इज लाइक आई कैन सी लाइक सेकंड प्रोजेक्ट विद नानी। हम नॉर्मली जब मैं भी कभी इंटरव्यूज़ करता हूँ, मैं भी अपने जब वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये सवाल को इस तरह से पूछना चाहिए था, या फिर एक और इस तरह से सवाल मुझे पूछना चाहिए था। क्या आप लोग भी ऐसे डिस्कस करते हो जब ट्रेलर देखते हो, या फिल्में आप लोग की जब रिलीज़ हो गई थी, या आप जब फिल्में देखते हो कि यार ये चीज़ ऐसे करना चाहिए था? आप लोगों के बीच में भी इस तरह से डिस्कशन होते हैं? Actually होता है, पर शूट पे होता है, not after. I mean, at least for our film Dasra, there is not a point where we discuss saying we could have done it this way or we should have done it this way. How do we do it? Yeah, how do we do it? And there is some certain level of satisfaction also that we have with the film and whatever we've done, which is, I think, very rare. Very rare, yeah, very extremely content and yeah. हाँ, इस पर कभी कभी अगर पिक्चर देखने के बाद कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो तो तब ऐसी बातें हो सकती है जहाँ पे हम बात करते हैं कि हाँ अच्छा बेहतर करना था, नहीं तो वो सीन और भी बेहतर रहना था। सीन के बीच में बहुत डिस्कस करते हैं, लाइक कैन वी डू दिस, कैन वी ट्वीक दिस, like what all improvisations we both love improvisations, and that comes out through a lot of discussions and a lot of healthy discussions, so that way I think we are good at अभी it. दशहरा देखने के बाद तो हम दोनों हमारा बेस्ट दे दिए। अभी इसका बेहतर तो दशहरा में नहीं हो सकता। वो ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा, मगर आप देख के बताइए। वी रियली लव द ट्रेलर एंड द टीज़र, एंड आज मैंने गाने भी देखे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जब बात आई थी, जब श्रीकांत आपके पास आए थे, ये आप दोनों से सवाल है, आप लोगों को कैसे ऐसे ध्यान में आया कि हाँ यही वो डायरेक्टर है जो इस फिल्म को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हाँ, पहले मेरे पास आया था, मैंने सुना था स्क्रिप्ट, और वो डेब्यू डायरेक्टर है, और तो सबको एक डाउट रहेगा डेब्यू डायरेक्टर में क्या हैंडल कर पाएगा, वो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ह्यूज सेटअप है। तो मुझे तो आई थिंक आई ऑलवेज गो विथ माई गट फीलिंग, व्हाट द हार्ट सेज। इफ you get into details and confuse yourself, I think you will always get things wrong. मुझे सब कुछ बहुत यूनिक लगा श्रीकांत के बारे में। उसका ऑनेस्टी एक है, और जो कहानी वो नरेट किया वो बहुत अच्छा लगा। मगर जैसे वो नरेट किया, जिस तरह की एक ऑनेस्टी है उसमें, लगा कि अगर उसी ऑनेस्ट से इतना ऑनेस्ट कहानी अगर वो पिक्चराइज करेगा तो कुछ ग्रेट फिल्म बनने का एक पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली। हाँ नानी, आपने बहुत बार डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, आपने उन्हें चांस दिया है, बट व्हाट यू एग्जैक्टली सी इन देम? मतलब आप क्या देखते हो जब उनके साथ जब फिल्में करते हो? टैलेंट और पैशन, कितना पैशन है अच्छा फिल्म बनाने के लिए और सिनेमा के लिए इन जनरल, और ऑल्सो क्या क्लियर है, अभी विजन क्लियर है, या अभी बस डायरेक्टर बनने का है, उन्हें एक प्रोजेक्ट सेट करने का है, या नहीं तो अच्छा कहानी
बोलने का है. I think that's the most important thing. Are they trying to narrate a beautiful story, or they're trying to mount the project? यू आर लाइक डूइंग द वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. हमने आपको बहुत सारी फिल्में हमने आपकी देखी है, पर व्हाट डिड यू डू टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर? आपने कोई रेफरेंस लिया था कुछ ऐसा? नहीं जी, क्योंकि हम सबसे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस वर्ल्ड के बारे में और इस कैरेक्टर्स के बारे में श्रीकांत को है, तो वो मेरा वन स्टॉप शॉप था. उसे पूछना है क्या करूं, कैसे करूं, क्या पहनूं, उस सब का वो एक ही पूरा जानता है. तो जब भी वो कुछ कहता है तो हम करते हैं, तो उसे अगर उसे ठीक है तो हमें लगता था कि हम परफेक्शन अचीव कर ली, क्योंकि वो बहुत क्लियर था. तो सो आवर एंटायर प्रिपरेशन वाज अबाउट इज ही हैप्पी, व्हाट डज ही वांट. राइट. And when he's extremely happy, he'll have that wicked smile on his face behind the monitor. So if you see him smiling behind the monitor, That's it. मतलब हाँ, You know, उसको it's बहुत what अच्छा लगेगा. सेटिस्फैक्शन हाँ, मिल गया कि हाँ very. उन्हें मिल गया. Yeah. इसे शरद केलकर ने डब किया है आपके वॉइस में. इन फ्यूचर क्या हम देखने वाले हैं कि आप भी कभी इस तरह डबिंग करें अपनी फिल्मों को? क्योंकि अब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अब अपनी फिल्मों को खुद से डब अगर करते हैं. किसी आपके मतलब किसी हिंदी एक्टर को तेलुगु फिल्म में मैं No, वॉइस no, no. दूँ, You want to Will dub you your dub own yourself? in my own other voice. language. अच्छा, yeah, 100% I want, but अभी Honestly, his voice is like quite. It took some while for me to understand if it was actually you or somebody else. yeah, so it was quite close. it quite close, and yesterday I met Sharad ji, and he was we had a great conversation, and he also, being an actor, understood the meter of the film, the emotion of the film so well. Someday I'm sure I will try this out, but I'm very, very extremely happy with the way he dubbed. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस Thank हमसे you. बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट. वी ऑल आर वेटिंग Thank फॉर दिस फिल्म जो कि 30 मार्च को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाला है. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you so much. Thank you.